उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर रेलवे तैयारियों में जुटा है। रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाए जाने को लेकर 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हो गया है। हालांकि अभी टेंडर होना बाकी है। शनिवार को पश्चिम रेलवे के जीएम अशोक कुमार मिश्र ने रतलाम से नागदा, देवास, उज्जैन, इंदौर, फतेहाबाद होते हुए फिर रतलाम पहुंच मार्ग का दौरा किया। जीएम ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 और 8 का निरीक्षण किया। दोनों प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेट देखे। जीएम ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य की रूपरेखा अंतिम चरण में है और उसके बाद टेंडर जारी होंगे। आज हमारा रतलाम से वापस रतलाम तक का पूरा एक सर्कुलर दौरा है, जिसमें रतलाम नागदा, नागदा उज्जैन, उज्जैन से देवास, देवास से इंदौर, इंदौर से फतेहाबाद होते हुए रतलाम जाना है। इस क्रम में उधर तो रतलाम नागदा में 160 की प्रोग्रेस देखी, प्लस 2 अमृत भारत स्टेशन है उधर खाचरोद और नागदा, उनका देखा, प्लस कुछ और चीज़ें इंस्पेक्शन की। यहाँ उज्जैन का बहुत मेजर एक स्टेशन डेवलपमेंट होने जा रहा है, जो बिल्कुल अब उस टेंडरिंग स्टेज पे आ रहा है। उसका एस्टिमेट करीब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें हम लोगों ने दोनों साइड एंट्री प्लान की है और कुछ और सुविधाएं, ताकि जो आगे आने वाला सिंहस्थ है उसके काफ़ी पहले ये सब सुविधाएं हो जाएं और यात्री लोग जो बाहर से आते हैं हमारे धर्मार्थ के लिए यहाँ पे, उनको महाकालेश्वर दर्शन में दिक्कत ना हो। उसी क्रम में जो हम लोगों ने चीज़ें डिसाइड की हैं, पिछली बार मैं यहाँ दिसंबर में आया था, उसके बाद कुछ और हम लोगों के प्रेजेंटेशन में कुछ बदलाव हम लोगों ने प्रपोज़ किए। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं माननीय एमपी साहब, उनसे भी कुछ डिस्कशन हुए, उन सबको, और हमारे एमआर साहब ने भी इसको देखा था प्रेजेंटेशन को। उसका जो चेंज हुए उसको फाइनल अब रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार हम लोग टेंडर कर देंगे, उसके बाद तो फिर काम उस हिसाब से होगा, तो उसी को फाइनल देखने का आज कार्य हुआ। सर, इंदौर उज्जैन जो है सर्कल के लिए कोई ट्रेन फिलहाल डायरेक्ट नहीं है। यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या इसके लिए कुछ तय करना पड़ेगा? अभी काम चल रहे हैं हम लोगों के, डबलिंग हो रही है, क्वार्टर प्लिंग हो रही है, डीएफसी काम हो रहा है। तो जैसे जैसे काम चलेगा वैसे वैसे नई गाड़ियाँ मिलेंगी, पर अब गाड़ियाँ आगे आने वाले सालों में ही होगी। इस साल तो कुछ मुश्किल है, सब कुछ और नई ट्रेनें अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल चौक हैं, लेकिन अब जो काम हो रहे हैं उसके बाद ट्रेनें बढ़ेंगी। वंदे भारत ट्रेन के जो कि मक्की से पास किया गया, उज्जैन स्टॉपेज नहीं है, तो इतनी बड़ी यात्रियों की संख्या यहाँ पर है, बाहर से आने वाले, पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए, तो क्या इसके लिए आगे कुछ सोचा जाएगा? इसके लिए आगे विचार पर, क्योंकि जब गाड़ी को रोका जाएगा तो फिर डिटेंशन होता है। आगे विचार किया जाएगा डिमांड देखते हुए। सर, आज और क्या कुछ नया स्टेशन पे कुछ मेन तो अपने जो स्टेशन डेवलपमेंट जो हमने फाइनल प्रोग्राम फ्रीज किया है, वो नक्शे पे था, उसको एक्चुअल ज़मीन पे कैसा है उसको देखने का मेन हमारा एम था आज। सर, यहाँ से लॉबी पूरी खत्म की जा रही है, लॉबी की खत्म करने के लिए तो देखिए, अब हमारे पहले मीटर गेज थी, फिर उसके बाद ब्रॉड गेज हुई, फिर डबलिंग हो गई, तो जो क्रू रन है वो बढ़ गए हैं। तो उसके हिसाब से हर आदमी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आदमी हमारा सबसे महंगा एसेट है, तो उसका सही यूटिलाइजेशन हो तभी तो देश आगे बढ़ेगा। सर, अगर रोड पर जो है कि रेलवे की वो जमीन का हमारे क्षेत्र में वो मेरे ख्याल से WCR का है, तो उसके बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। बहरहाल सिंहस्थ महाकुंभ 2028 में होना है, लेकिन रेलवे की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इससे प्रतीत हो रहा है कि आने वाले सिंहस्थ तक यात्रियों को अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की सुविधा मिलेगी। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।